मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। आज रणधीर बेहद खुश था क्योंकि आज वो अपने बचपन के प्यार से मिलने वाला था, जिसे उसने ताउम्र चाहा, सराहा और बेहद प्यार किया। रणधीर का प्यार विक्रम और विक्रम का प्यार रणधीर। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस हद तक कभी किसी को चाहेगा, पर विक्रम कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करता था। दोनों के बीच में दूरियां नहीं थीं, वो इतने करीब आ चुके थे कि कोई भी ख्वाहिश बाकी नहीं बची थी। विक्रम से रणधीर अपने बर्थडे की पार्टी में मिला था, जब विक्रम के पापा 11 साल के छोटे से विक्रम को रणधीर के घर उसके जन्मदिन की पार्टी में लेके गए, ताकि वो दोनों भी वैसे ही दोस्त बन सकें जैसे उन दोनों के पिता हैं। विक्रम और रणधीर ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा तो रणधीर तो विक्रम को देखता ही रह गया, पर विक्रम के लिए जैसे रणधीर का कोई वजूद ही नहीं था। एक दोस्त से ज्यादा वो कुछ भी नहीं था। वो ना तो रणधीर से कोई खास बात कर रहा था, ना ही वो रणधीर के साथ मस्ती कर रहा था, और ना ही वो रणधीर को उतनी वैल्यू दे रहा था जितनी देनी चाहिए थी। केक काटा गया और सभी बच्चों ने केक खाया, पर विक्रम वहां से गायब हो गया, और जब उसे ढूंढा गया तो वो ऊपर छत पे मिला। उससे पूछा कि आखिर वो अकेले क्यों ऊपर आया, तो उसने कहा, वैसे भी मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। रणधीर भी छोटा था, पर वो भी समझदार था। उसने सुन रखा था कि लखन ताऊ उसे अक्सर मारते पीटते हैं उसकी गलतियों पे, और विक्रम हमेशा इसलिए चिढ़ा रहता है। हालांकि विक्रम की उम्र उस वक्त काफी कम थी, पर कहते हैं ना, कुछ लोग वक्त से पहले समझदार हो जाते हैं और कुछ लोगों का वक्त समझदार बना देता है। विक्रम नीचे आया, सबके साथ घुला मिला, और उसने पहली बार रणधीर के हाथ का केक खाया। वाह, दोनों भाई कितने अच्छे लग रहे हैं, रणधीर के पापा ने कहा विक्रम और रणधीर को साथ देखकर। चलो सारे खाना खा लो, रणधीर की माँ ने खाना लगाया और सारे खाना खाने बैठे। छोले की सब्जी और भटूरे बनाए गए थे। रणधीर जो कि 10 साल का था, वो अच्छे से खा नहीं पा रहा था, तो विक्रम ने अपने हाथ से उसे निवाला खिलाया, और इस तरह इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों बच्चे सेम ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। विक्रम 6वीं क्लास में था और रणधीर 5वीं, पर लंच में अब दोनों एक साथ होकर खाना खाया करते थे। विक्रम ही अक्सर क्लास में डांट पड़ती थी, क्योंकि वो अपने होमवर्क पर पूरा ध्यान नहीं देता था और ना ही याद किया करता था, या यूं कह सकते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही विक्रम की लाइफ के भी दो पहलू थे। वो सबके सामने हंसता मुस्कुराता था, पर अकेले में शायद ही वो कभी मुस्कुराया होगा। वक्त बीत रहा था और दोनों लड़कों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी, जहां वो दोनों एक दूसरे में इस कदर इन्वॉल्व हो गए थे कि आसपास की दुनिया को उन्हें कोई होश नहीं था। बस रणधीर के लिए विक्रम और विक्रम के लिए रणधीर। उनकी ये दोस्ती देखकर अक्सर उनके माँ बाप को लगता था कि ऐसा प्यार तो भाइयों में भी नहीं होता। एक रोज रणधीर अपने कमरे में था। बात उस वक्त की है जब वो 14 साल का था और विक्रम 15 का। दोनों लड़के साइंस की बुक पढ़ रहे थे कि तभी विक्रम ने कहा, कुछ करके दिखाऊं, किसी को बताओगे तो नहीं। रणधीर ने कहा, हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा। विक्रम ने रणधीर को अपने सामने बिठाया और फिर उससे कहा, अपनी आंखें बंद करो। रणधीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं कि तभी उसके होठों को किसी चीज ने छुआ। उसने आंखें खोली तो विक्रम के होंठ उसके होठों पे थे, और वो उनको प्यार से सहला रहा था, जैसे एक मधुमक्खी एक फूल का रस चुराती है, उस तरह। दोनों लड़के एक दूसरे में खो चुके थे, और विक्रम ने रणधीर के सिर को पीछे से थामा हुआ था कि तभी दरवाजा खुला और रणधीर के पापा सामने थे। दोनों लड़के बुरी तरह से कांप रहे थे
कि उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वहां से चले गए बिना कुछ बोले। रणधीर विक्रम से बोला, अब क्या होगा? बताओ विक्रम, अब क्या होगा? पापा कहीं तुम्हारे पापा को ना बता दें और कहीं दोनों मिलके हमें कुछ कर ना दें। विक्रम इस वक्त बेहद शांत था। वो कुछ भी कह नहीं रहा था। उसकी खामोशी खतरनाक थी, जैसे कि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। पर रणधीर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह अपने कमरे से बाहर निकला। देखा तो पापा मम्मी से कुछ बातें कर रहे थे, जिसमें क्या बात हो रही है वो रणधीर को समझ नहीं आई। रणधीर को एक पल के लिए लगा कि पापा ने मम्मी को सब कुछ बता दिया। मम्मी ने जोर से आवाज लगाई, रणधीर इधर तो आओ। और रणधीर की सांसें फूलने लगीं, मानो किसी ने बड़ा सा पत्थर उसके सीने पर रख दिया हो और उसके बोझ से वो दबा जा रहा हो। रणधीर डरता डरता मम्मी के पास गया। मम्मी बोली, क्या कर रहे थे तुम विक्रम के साथ? और रणधीर का दिल बुरी तरह से धक धक कर रहा था। रणधीर बोला, कुछ नहीं। मम्मी बोली, झूठ मत बोलो, पापा ने तुम्हें खुद देखा है। ये सब गंदगी हमारे घर पे नहीं चलेगी। तू क्या चक्का है क्या जो तेरे एक लड़के को किस करना है? कोई लड़की पटाई नहीं जाती क्या तुझसे, या तुझ में कोई कमी है? रणधीर के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब विक्रम ने यह सब सुना तो वो उठ के कमरे के बाहर आया। उसे देखते ही मम्मी और आग बबूला हो गई। विक्रम को धमकी देते हुए बोली, तू तो बड़ा है ना, तू मेरे बेटे को यह घटिया हरकतें सिखा रहा है। विक्रम को गुस्सा आ गया और वो बोला, अच्छा, अगर ये घटिया हरकत है तो आपके पति क्यों हर रविवार को मेरे साथ यही घटिया हरकतें करते हैं? विक्रम के मुंह से इतना सुनते ही पूरे घर में तमाशा होने लगा और रणधीर के पापा मुंह छिपा के वहां से चले गए। रणधीर सोच में था कि उसका प्यार विक्रम उसके पापा की घटिया सोच का शिकार बन गया, पर उसने विक्रम से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि विक्रम ने भी कितना कुछ सहा है और उससे कुछ कहना कितना गलत है। आखिर वो भी तो एक बच्चा ही था, जैसे वो खुद है। विक्रम के पापा को फोन कर दिया गया और जब वो आए तो उसे कार में बिठा के घर ले गए। घर पहुंचते ही विक्रम से सवाल शुरू हो गए और एज यूजुअल इंडियन पेरेंट्स की तरह विक्रम को सजा मिलने लगी। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया, जैसे कि सारी गलती उसकी ही हो। और उधर रणधीर इस सोच में परेशान था कि आखिर पापा कैसे उसकी एज के एक लड़के के साथ। दोनों लड़के अपनी अपनी लाइफ की उलझन में परेशान थे। दोनों परिवारों के बीच रिलेशन खत्म हो चुका था। स्कूल में दोनों लड़के मिलते थे, पर परिवार के इंस्ट्रक्शन के कारण दोनों कभी आपस में बात नहीं कर पाते थे। दोनों लड़के सिर्फ एक दूसरे को दूर से देखते ही रहते थे। वक्त तेजी से बीता, पर दोनों के दिलों में जो प्यार था वो कम ही नहीं हुआ था, बल्कि इस दूरी ने उनके बीच का प्यार बढ़ा दिया था। 12वीं पूरे होते होते रणधीर का परिवार लखनऊ से देहरादून शिफ्ट हो गया और उधर अकेला बचा तो विक्रम। दोनों लड़के छिप छिप कर फेसबुक पर एक दूसरे से बातें किया करते थे, क्योंकि उनके परिवार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उनके लिए जिस पे वो चल सकें। कॉलेज कंप्लीट हुआ। इस बीच वो कई बार एक दूसरे से मिलते रहे और एक दूसरे को अच्छे से जानते रहे, और धीरे धीरे ये कनेक्शन फैमिली के दबाव के कारण खत्म हो गया। कनेक्शन को तो खत्म हो गया, पर जो खत्म ना हो सका वो था उनके बीच का प्यार। फेसबुक पे दोनों की कहानी चलती रही। आज 10 साल बीत चुके हैं। दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, जहां उनके बच्चे हैं, जहां उनकी वाइफ है, पर उनका सच्चा प्यार तो वो दोनों ही हैं। रणधीर एयरपोर्ट पे विक्रम का वेट कर रहा है और विक्रम दूर से स्माइल करते हुए रणधीर की ओर आ रहा है। ना जाने भविष्य की गोद में दोनों के लिए क्या छिपा हुआ है, पर अब जो छुपा नहीं था वो था दोनों का प्यार। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।